हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट्स के बारे में। सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। इसका मतलब आर कोमा थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में जानेंगे क्या होता है और इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको प्रूफ करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। क्या होता है उसको प्रूव करना है। या क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे टू प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इस तरह का होता है। वो क्या होता है, हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और यू स्क्वायर, ठीक है। जहां एच एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 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 एंड यू इक्वल्स टू होता है 1/r। यू इक्वल्स टू कंसिडर किया जाता है 1/r। यू इक्वल टू कंसिडर करते हैं 1/r। इसको आपको ये यू इक्वल टू होता है 1/r, इसको कंसिडर करके रखना है आपको, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसका प्रूफ के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये हमें प्रूफ करना है। द प्रूफ दैट टू प्रूव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट इज इतना, ये दिया रहेगा। जहां पे क्या है हमारा, एच क्या है? कांस्टेंट है। यू क्या है हमारा? 1/r है, ठीक है। यू क्या है हमारा? 1/r है। यू क्या है हमारा? 1/r है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए, हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, मतलब उसी के हेल्प से दोनों चीज प्रूफ होगा। ये चीज को प्रूव करने के लिए हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, एक रेडियल एक्सीलरेशन, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसको प्रूफ से पहले हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, उसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे। पहला है रेडियल एक्सीलरेशन, पहला है रेडियल एक्सीलरेशन, दूसरा है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये दोनों के हेल्प से हमें दूसरा चीज को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, देख लीजिए, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो रेडियल एक्सीलरेशन का सहारा लेना पड़ता है, मतलब कहीं से क्वेश्चंस में आपको ये वाला चीज और ये वाला चीज लेके आना होगा। और आर के तो जगह हम लोग जानते हैं कितना यूज किया जाता है, 1/u। आर के जगह कितना यूज करते हैं? 1/u। तो तीन गो चीज, ये वाला लेके आना होगा, ये वाला और आर का वैल्यू 1/u बैठाना होगा। तो ये जब बैठाएंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, तो इस सब दोनों को निकालने के लिए हमें ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का सहारा लेना पड़ता है। क्या चीज का? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का। क्या चीज का? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का। इसमें क्या होता है? 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, इसका सहारा लेना पड़ता है। 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, इसका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब रेडियल एक्सीलरेशन के हेल्प से ही ये चीज प्रूफ होगा। इसका मतलब रेडियल एक्सीलरेशन में ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए हमें ये दोनों चीज का सहारा लेना पड़ता है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का, ठीक है। इसमें एक इससे सॉल्व करके क्या निकलेगा हमारा, डी थीटा बाई डी टी निकलेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आर बराबर 1/u का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और आर की जगह तो हमारा बैठा देंगे 1/u, ठीक। तो समझ में आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट को हमें प्रूव करने के लिए दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, पहला है रेडियल एक्सीलरेशन, दूसरा है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें क्या करना है, दिमाग में कैलकुलेशन करके रखना है, या याद करके रखना है, ताकि जब हम बनाएंगे तो हमें ये सबका सहारा लेना पड़े, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन।
एक इसके ये बना देते हैं, फिगर बनाते हैं। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कोई यहाँ पे पार्टिकल है P, इसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ O है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो इधर सेंटर की तरफ उसका फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ इनिशियल लाइन है, यहाँ पे r है। P कोई यहाँ पे पार्टिकल है जो इस कर्व में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स होता है एक डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है मान के चलो, तो इस पोजीशन में, ठीक है, इस P पोजीशन में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r थीटा। मतलब यहाँ से पोल तक का दूरी, ये क्या हो गया पोल, तुम्हारा क्या है, यहाँ से पोल तक का जो दूरी है, यहाँ से पोल तक का दूरी r है, और ये एंगल इनिशियल लाइन के साथ कितना बना रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन OX, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रूफ पे ध्यान देते हैं कि कैसे करके प्रूफ करेंगे। तो r थीटा, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। उधर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। उधर की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन, ठीक है। उस फोर्स के कारण पार्टिकल का डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट की तरफ रहता है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ रहता है, इधर की तरफ, और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये है इनिशियल लाइन, ठीक है। तो उधर कुछ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उस पर कोई फोर्स वर्क काम कर रहा हो, पार्टिकल के ऊपर कुछ वर्क काम कर रहा, तो वर्क के लिए फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है इधर की तरफ। तो इधर जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो अपोजिट रहता है इसका, रेडियस वेक्टर का, इसका अपोजिट। इधर होगा रेडियल एक्सेलरेशन, इधर हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, -f कर दिया जाता है, कितना, -f। और ट्रांसफर एक्सेलरेशन को क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि इधर का जो डायरेक्शन, रेडियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द, इधर जो OP इससे अपोजिट होगा। तो फोर्स इधर की तरफ काम करना चाहिए, इसका अपोजिट रेडियल एक्सेलरेशन होगा। ये है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। इधर वाला हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, इधर वाला हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इधर वाला रेडियल एक्सेलरेशन, इधर वाला ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका प्रूफ की तरफ आते हैं, यहां से कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2, ठीक है। इसको मान लेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख सकते हैं आप लोग कि लेट अस कंसीडर P कोई पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, द लेंथ OP इज इक्वल्स टू r एंड OX इज द इनिशियल लाइन, O इज द पोल, OP इज द रेडियस वेक्टर। इस तरह से लिख सकते हैं हम लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से एक लैंग्वेज वहां पे लिखना पड़ सकता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख दीजिएगा, क्या है, लेट P बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, लेट P बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t। मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लेट P बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, P बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, P बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, of a particle at time t, at time t। मान लेते हैं t टाइम पे जो पार्टिकल का पोजीशन है यहाँ पे, एंड OP इक्वल टू r एंड POX एंगल इक्वल टू थीटा, एंड OX इज द इनिशियल लाइन, OX इज द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन इतना होता है, ट्रांसफर एक्सेलरेशन होता है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से। तो इक्वेशन 2 से हमें इसको सॉल्व करके d थीटा बाई dt का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे बैठा देना है वापस।
तो फ्रॉम टू से यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 1/r और d बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहले क्या काम है, ये 1/r को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, यानी d बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। सबसे पहले ये जो मल्टीप्लीकेशन था उस पर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब ये खत्म हो जाएगा 0। तो d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बराबर 0, मतलब ये चीज क्या होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। किसी चीज का डिफरेंशिएट तभी होता है जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो इतना ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसीलिए डिफरेंशिएट 0। तो इसका डिफरेंशिएट 0 मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसको किसी कांस्टेंट टर्म क्या बराबर कर देंगे। और यहाँ पे h हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, h ही मानना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, तो फ्रॉम टू से हमें ये चीज को, फ्रॉम टू से हमें डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना है। फ्रॉम टू से हमें क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना है। फ्रॉम टू से हमें क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना है। फ्रॉम टू से हमें क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी तरह से ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से इंप्लाइज करके क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट h से या लेट कर देंगे। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी हम लोग निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, h बाई आर स्क्वायर, और r की जगह क्या यूज किया जाता है, 1/u। यहाँ पे r की जगह 1/u यूज कर देंगे, तो 1/u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर टू ऊपर जाएगा तो u स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। ये है डी थीटा बाई डी टी। अभी तक इक्वेशन क्या माने थे, 1 2, अब इसको मानेंगे 3। क्या मानेंगे, 3। तो एक वो चीज तो हमें डी थीटा बाई डी टी हमें मिल गया, अब हमें इसको लेके आना पड़ेगा। तो इसको लेके आने के लिए यही एक सहारा है, r इक्वल टू 1/u से लेके आएंगे, r इक्वल टू 1/u से लेके आएंगे, r इक्वल टू 1/u से लेके आएंगे, r इक्वल टू 1/u से लेके आएंगे। ठीक है, तो एक वो चीज तो हमें मिल गया, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू, जो कि यूज करेंगे क्वेश्चन 3 में। तो ये सब जितना है हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे h ही कांस्टेंट क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे h कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला में इसका h स्क्वायर u स्क्वायर है, h हमारा कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट h लिया गया। दाओ यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट h इसीलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल पोलर फॉर्म में होता है h स्क्वायर, h हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो h हमारा कांस्टेंट होता है, तो h को इसलिए जानबूझ के इंटीग्रेशन कांस्टेंट में भी h लिए हैं। तो डी थीटा बाई डी टी की जगह हमारा h डिवाइडेड बाई 1/u स्क्वायर और u स्क्वायर h होता है, क्योंकि यहाँ पे r की जगह 1/u बैठा दिया, तो 1/u स्क्वायर होगा, u स्क्वायर टू ऊपर चल जाएगा, तो u स्क्वायर h हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी हमें कैलकुलेट कर ले, इक्वेशन 3 इसको मान ले। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एक चीज कैलकुलेट हो गया यहाँ से, सेकंड से देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला डी थीटा बाई डी टी इतना आ गया। ठीक है, अब वहां से प्रूव करेंगे ये वाला। तो r इक्वल टू, सिंस हमारे पास r इक्वल टू कितना दिया है, 1/u। ठीक है, 3 6 तो इसको 4 मान देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें इसको क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो r का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक
स्टेटमेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, यहाँ पे टी करना होगा ना, तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। क्यों टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी दिया है तो टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऐसा सजा के लिख सकते हैं, -1 बाई यू स्क्वायर, थीटा के टेस्ट टर्म में डी यू बाई डी थीटा, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू है हमें ए वाला यू स्क्वायर एच, ए स्क्वायर एच यूजिंग 3 कर देंगे। ठीक, इसके जगह पे इतना बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 में था, स्विच करना पड़ेगा डी आर बाई डी टी, यहाँ पे यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो -h डी यू बाई डी थीटा, यहाँ डी आर बाई डी टी, 4 हो गया, इसको मान देंगे 5। ठीक है, देखिए अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर अभी तक पहुंचे नहीं, इसको मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। इसके जगह पे इतना लिखा गया, इसके जगह पे इतना लिखा गया। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी, इसको इक्वेशन कितना मान ले 5, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट टी के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे में बार बार डी टी स्क्वायर है, डी टी स्क्वायर है, टी टी है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, क्या हो गया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ -h है रहेगा, इसका डिफरेंशिएट जो करेंगे हम लोग डी स्क्वायर यू बाई, पहले डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी को यूज कर सकते हैं हम लोग कौन सा, ये वाला यू स्क्वायर एच। को ले सकते हैं यू स्क्वायर एच, यूजिंग 3 कर देंगे, यूजिंग 3। ठीक है, 3 इक्वेशन को यूज करते हुए। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर -h स्क्वायर यू स्क्वायर और डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, इसको 6 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 6। अब ये दोनों का वैल्यू मिल गया 3 और 6, तो इसको इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। नाउ फ्रॉम 1 से हमें ये दोनों, इसका वैल्यू चाहिए था, देखो आ गया, इसका वैल्यू चाहिए डी थीटा बाई डी टी, आर का वैल्यू 1 बाई दिया, यहाँ बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा वो वाला चीज प्रूफ हो जाएगा। कहां से? फ्रॉम 1 से। कहां से? फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 से, तो रेडियल एक्सीलरेशन के लिए ये वाला लिखेंगे फ्रॉम 1 से, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू ये वाला बैठा देंगे, -h स्क्वायर यू स्क्वायर और डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, आर के जगह 1 बाई यू और डी थीटा बाई डी टी की जगह उतना ए स्क्वायर एच, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल टू -f। यहाँ पे यूजिंग 3 and 6, 3 6 3 और 6 को यूज कर, देखो यहाँ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर 6 यूज कर दिए और डी थीटा बाई डी टी 3 इक्वेशन को यूज करके बैठे, आर के जगह 1 बाई यू बैठा दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर 1 बाई यू
यहाँ पे u का पावर 4 अगर h का स्क्वायर बराबर माइनस है, माइनस तो प्लस कर दिया तो प्लस f डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला कटेगा, कट के u का पावर कितना आ गया 3। अब एच स्क्वायर यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये वाला सबसे डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रूफ में यहाँ पे 1 दिया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। जब इसी चीज से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे u का q और h का स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो कट के u और f डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर यू स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, एच स्क्वायर यू स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बचा देख लीजिए यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, क्या बचा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे u इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर और यू स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कनेक्टेड रहता है आर और थीटा, आर को यू के फॉर्म में चेंज कर दिया, आर को 1 बाई यू के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। यहाँ पे लिख देना होगा विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पोलर फॉर्म। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेडल फॉर्म देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का पेडल फॉर्म कैसे करके निकाला है। मतलब यहाँ पे दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, एक इसका और इसका। ये निकलता है सेकंड ट्रांसफर एक्सेलरेशन की मदद से, और ये वाला निकलता है r बराबर 1 बाई यू के हेल्प से। और हमें बार बार ये डी थीटा बाई डी टी को हमें बार बार यूज करना था, डी थीटा बाई डी टी एच यू स्क्वायर को बार बार, एच हमारा कांस्टेंट है, एच हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सेंट्रल ऑर्बिट का सेकंड वीडियो था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पोलर फॉर्म की जगह पेडल फॉर्म आ जाएगा। सो इफ लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।